हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पी आंसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स साथ में ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया था। और वहाँ पे हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से किस प्रकार से सॉल्व करना है, एग्जाम्पल लेके भी उस मेथड को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया था। अब इस प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमें जो लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने हैं यहाँ पे यूज़ करना है हमें ग्राफिकल मेथड। प्रैक्टिस सेट 1.1 में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया था। अब प्रैक्टिस सेट 1.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है। लुक हियर, प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। कंप्लीट द टेबल टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहाँ पे हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं, x + y = 3, x - y = 4। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन साथ में, दो लीनियर इक्वेशन जब साथ में दिए जाते हैं उसे कहते हैं हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। तो पहला x + y = 3, एक्चुअली ये स्टेप्स है ग्राफिकल मेथड यूज करने के। ये स्टेप्स हमें पता है, ग्राफिकल मेथड अगर हमें यूज करना है तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस से हमें ऑर्डर पेयर फाइंड करने पड़ते हैं। मतलब जो पहला लीनियर इक्वेशन दिया है उसके लिए टेबल तैयार करना, उसमें ऑर्डर पेयर कंसीडर करना, फिर दूसरा जो इक्वेशन दिया है उसके लिए भी टेबल कंस्ट्रक्ट करना, ये जैसे यहाँ पे टेबल दिया है, और फिर वहाँ पे ऑर्डर पेयर कंसीडर करना। ये ग्राफिकल मेथड का पहला स्टेप है। ओके, लुक हियर, यहाँ पे हमें इस लीनियर इक्वेशन के लिए x + y = 3 के लिए x का वैल्यू 3 दिया है। अगर x का वैल्यू 3 है, लुक हियर, अगर हम यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3 + y = 3, मतलब y = मिलेगा 3 - 3, 3 - 3 = 0। तो जब x 3 रहेगा तब y का वैल्यू 0 रहेगा। अगर y का वैल्यू 5 है, लुक हियर, इसी प्रकार से इस इक्वेशन में हम y का, ये सब आपको रफ में करना है, रफ वर्क है ये। इसी इक्वेशन में हम y का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर सपोज y का वैल्यू हमने 5 सब्स्टिट्यूट किया तो इक्वल टू हमें 3 मिलेगा। इस प्रकार से देयरफॉर x = ये रहेगा 3 - 5, तो x = रहेगा -2। तो जब y का वैल्यू 5 रहेगा, x का वैल्यू -2 रहेगा। ओके, अब इसी प्रकार से यहाँ पे y का वैल्यू हमें 3 सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे हमने 5 सब्स्टिट्यूट किया था, अब हमें y का वैल्यू यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करना है। ध्यान दीजिए, अगर y का वैल्यू हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया तो ये मिलेगा x + 3 = 3, क्योंकि y का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में। तो इसका मतलब x = रहेगा 3 - 3, और 3 - 3 ये वैल्यू देगा हमें 0। x का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। तो इस प्रकार से अब हमें ऑर्डर पेयर लिखने हैं। लुक हियर, यहाँ पे x 3 है, y 0 है, तो ऑर्डर पेयर 3, 0। यहाँ का x -2 है, y 5 है, तो ऑर्डर पेयर रहेगा -2, 5। ठीक है ना। ऑर्डर पेयर हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले x लिखना है, बाद में y लिखना है। यहाँ पे क्रम इंपॉर्टेंट है। क्रम के लिए हम यूज करते हैं वर्ड ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्रम। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब आज्ञा नहीं लेना है, कमांड नहीं लेना है, ऑर्डर का मतलब क्रम। यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर हमने लिखा है, पहले x और फिर बाद में y। तो इस प्रकार से ये टेबल कंप्लीट किया है। अब इक्वेशन हमारे पास है x - y = 4। इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0 दिया। इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए y का वैल्यू हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है। सपोज x - 0 = अगर हम 4 लेते हैं तो x = सिंपली 4 मिलेगा, क्योंकि x - 0 इज x, मतलब x = 4 रहेगा। अगर सपोज इसी इक्वेशन में हम x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान दीजिए, x = हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? -1, और किसका वैल्यू फाइंड करना है? y का। तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 - y = 4, तो ये -y = 4 + 1 होगा। तो इसका मतलब -y = 5 रहेगा, -y = 5, तो y = -5। ये सभी हमें रफ वर्क करना है, तो यहाँ पे ये -5 मिलेगा। ठीक है ना। अब ये हमारे दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, y का वैल्यू -5 सब्स्टिट्यूट कीजिए, -1 - -5 मतलब -1 + 5, -1 + 5 का आंसर क्या मिलेगा? 4।
तो इसका मतलब हमने जो 5 आंसर यहाँ पे फाइंड किया है ये हमारा सही है। फिर इसके बाद देखिए, अब हमें x 0 दिया है और y -4 दिया है, इसे कंप्लीट करके दिया है 0, -4। अब ऑर्डर पेयर लिखने हैं तो x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है, 4, 0 ऑर्डर पेयर रहेगा और यहाँ का ऑर्डर पेयर रहेगा -1, -5। x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू -5 है, तो ऑर्डर पेयर -1, -5। देखिए ये पहला स्टेप है ग्राफिकल मेथड का। आपको जो इक्वेशंस दिए रहते हैं उन इक्वेशंस के लिए ऑर्डर पेयर फाइंड करना। लेकिन मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे सिर्फ हमने 3 ऑर्डर पेयर्स लिए हैं, हमें 4 ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं हर एक लीनियर इक्वेशन के लिए। उसमें भी मैंने आपको कहा है कि हम x 0 लेके y का वैल्यू फाइंड करेंगे, y 0 लेके x का वैल्यू फाइंड करेंगे और बाकी 2 डिफरेंट पॉइंट, अब ये सभी पॉइंट है 3, 0, -2, 5, 0, 3, दीज आर द पॉइंट्स। इसलिए इसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, क्योंकि हमें पता है पॉइंट लिखते समय उसका x को ऑर्डिनेट हम पहले लिखते हैं, कॉमा उसके बाद में हम उसका y को ऑर्डिनेट लिखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्लीज सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड यूज करके इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया x + y = 6 पहले प्रॉब्लम में और x - y = 4। हमारा सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, हमें इन दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करने हैं, वहाँ पे ऑर्डर पेयर्स फाइंड करने हैं। तो चलिए इस इक्वेशन को लेते हैं पहले x + y = 6। ओके, तो यहाँ पे हर एक के लिए 4 पॉइंट्स हमें कंसिडर करने हैं x और y। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया हमें क्या करना है। देखिए y 0 लेना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। अगर y 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x = 6 रहेगा। फिर अब हमें x 0 सब्स्टिट्यूट करना है और y का वैल्यू फाइंड करना है। अगर x 0 रहेगा तो y क्या रहेगा 6। ये 2 पॉइंट्स हमने पहले फाइंड कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका चॉइस है आपको क्या फाइंड करना है। इसके बाद सपोज मैंने अगर यहाँ पे x 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 + y = 6, मतलब y भी 3 रहेगा क्योंकि 3 + 3 = 6 मिलेगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, जैसे इस इक्वेशन को अगर हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हम इसे लिख सकते हैं y = 6 - x। ओके, इस x को ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में, 6 - x। अब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। सपोज हमने x का वैल्यू यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट किया तो y का वैल्यू क्या रहेगा 4। सिंपल है, क्योंकि y = हमने 6 - x। ये आपको रफ में लेना है, यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है ना, ये जो मैंने यहाँ पे किया है ये आपको रफ में करना है, रफ वर्क करके देखना है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें इस प्रकार का टेबल तैयार करना है। अब इस टेबल में x, y ऑर्डर पेयर लेने हमें। तो पहला ऑर्डर पेयर रहेगा हमारा 6, 0, फिर 0, 6, फिर 3, 3 और फिर 2, 4। इन सभी पॉइंट्स को हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर आपको ज़रूरी है क्योंकि ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं और ग्राफ ही नहीं हमारे पास, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो ग्राफ हमारे पास रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से इसे सॉल्व करना है। नाउ x - y = 4, नेक्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे x और y मैंने पहले आपको बताया, सबसे पहले हम ऑर्डर पेयर किस प्रकार से फाइंड करेंगे। सपोज यहाँ पे y का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x = 4 मिलेगा। y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए, x - 0x, x = 4 रहेगा। अब x का वैल्यू अगर हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया, ध्यान दीजिए, तो 0 - y, 0 - y मतलब -y = 4, तो ये y = बनेगा -4। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर देखिए क्या मिला है हमें 4, 0। दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है 0, -4। इसके बाद देखिए या तो आप यहाँ पे x का या फिर y का वैल्यू, मतलब या तो = x या फिर = y से रख सकते हो बाकी के वैल्यू फाइंड करने के लिए। सपोज मैं x = इसे लेता हूँ y + 4, चलेगा। ये -y उधर ट्रांसफर किए बाद +y बनेगा, या फिर x = 4 + y, ऐसे भी आप कह सकते हो, x = 4 + y। अब y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज देखिए आपको यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। सपोज अगर y हमने 1 लिया तो x हमारे पास क्या रहेगा 5। समझ रहे ना, अगर y का वैल्यू हमने यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो x का वैल्यू क्या रहेगा 5। सपोज अगर
हमने y का वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट किया, y का वैल्यू -3, यहाँ पे 4 + -3 मतलब 4 - 3, 4 - 3 क्या मिलेगा, x का वैल्यू रहेगा हमारे पास 1। तो इसका मतलब हम पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे 5,1 और फिर 1, -3। तो इतने पॉइंट्स अब हमें लोकेट करने हैं, प्लॉट करने हैं ग्राफ के ऊपर। पहले हम इस लाइन के पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। ओके, देखिए 6,0 मतलब कहाँ रहेगा, ऑन पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 0,6 ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये देखिए 6,0 है मतलब y को ऑर्डिनेट 0 है तो ये एक्स एक्सिस पे रहेगा। तो 6,0 ये रहेगा ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये 6,0। फिर 0,6 ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखिए जब x को ऑर्डिनेट 0 रहता है तो पॉइंट y एक्सिस पे रहेगा, जब पॉइंट का y को ऑर्डिनेट 0 रहता है तो पॉइंट x एक्सिस पे रहेगा। हमेशा याद रखना है, जो 0 उसके अपोजिट एक्सिस पे रहेगा। x 0 है तो y एक्सिस पे, y 0 है तो x एक्सिस पे। तो ये रहेगा 0,6। बहुत ही सिंपल है, 2 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए। ओके, पॉइंट लोकेट करना मतलब प्लॉट करना, प्लॉट कर रहे हैं उसको हम, लोकेट कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं उसकी पोजीशन। फिर 3,3, देखिए 3,3 मतलब ये 3 और ये 3, x 3 और y 3। आपके ग्राफ पेपर पे 3 वाला लाइन और ये 3 वाला लाइन जहाँ पे ज्वाइंट होता है ये 3,3 रहेगा, 3,3। ठीक है, ये पॉइंट 3,3। फिर इसके बाद 2,4 लेना है, 2,4, 2,4। ओके, 2,4 मतलब ये यहाँ पे रहेगा 2,4। देखिए इस प्रकार से हमने पॉइंट कंसिडर किए हैं। आपके ग्राफ पेपर पे ये अच्छी तरह से प्लॉट हो गए। अब यहाँ पे मेरे पास तो एग्जैक्ट स्केल नहीं है, लुक हियर, और आपको स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है। ऑन बोथ एक्सेस, यहाँ पे ऑन बोथ एक्सेस मैंने क्या किया है, देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऐसा लिया है। आपको ये स्केल लिखना है ऑन बोथ एक्सेस, क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। इसका मतलब ग्राफ पेपर का जो 1 सेंटीमीटर हिस्सा है उसको हमने यहाँ पे 1 यूनिट कंसिडर किया है। ठीक है, अब इसको हमें ज्वाइन कर लेना है। आप स्मूथली, मैं भी यहाँ पे स्केल यूज़ करता हूँ, एग्जैक्टली तो नहीं रहेगा लेकिन इसे यूज़ कर लेता हूँ और ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, जो लाइन आपने ड्रॉ की है उस लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखना ज़रूरी है, ये बिल्कुल याद रखना। अब लाइन का इक्वेशन क्या है, x + y = 6। कहीं पे भी लिख सकते हो, सपोज मैंने इसे यहाँ पे लिखा x + y = 6, ये लाइन का इक्वेशन मैंने लिख लिया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद ये बाकी के पॉइंट हमें लोकेट करने हैं। 4,0 ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, x पॉजिटिव है y 0 है तो ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ रहेगा ये पॉइंट 4,0, ये 4,0। ठीक है, ओके 4,0, इसको मैं बाद में लिखता हूँ। ये पॉइंट क्या है, 4,0। फिर इसके बाद पॉइंट लेना है हमें 0,-4, ये निगेटिव एक्सिस पे, इसका x को ऑर्डिनेट 0 है तो निगेटिव एक्सिस पे रहेगा 0,-4, ये पॉइंट 0,-4। यहाँ पे लिखता हूँ 0,-4। फिर इसके बाद है 5,1, 5,1, ये 5,1 देखिए एग्जैक्टली इस लाइन पे आ रहा है, 5,1, 5,1। आप ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो आपको इजीली वहां पे क्लियर हो जाएगा। ये 1,-3 मतलब x 1 है और y -3 है। देखिए x 1 है और y -3 है तो ये पॉइंट यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट में रहेगा। इस पॉइंट का x को ऑर्डिनेट पॉजिटिव, y को ऑर्डिनेट नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉइंट रहेगा 4th क्वाड्रेंट में। हमने पहले इसे देखिए इन बातों को डिस्कस किया, इसे हम 1st क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, 3rd क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट कहते हैं। तो यहाँ पे रहेगा पॉइंट 1,-3 और मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है ना, इसे मैं अब ज्वाइन कर लेता हूँ। देखिए इसे मुझे ज्वाइन करना है इन पॉइंट्स को। आपके बहुत अच्छी तरह से आपका ये जो है लाइन आएगा, मेरा लाइन थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से रहेगा। ठीक है ना, अब ये 5,1 जो पॉइंट है, ये 5,1 पॉइंट दोनों भी लाइन पे हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये 5,1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इस लाइन, इन दो लाइन का।
ठीक है, मैं इसे लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिख लेता हूँ। देखिए लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, या वहाँ पे या फिर यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4। लाइन के ऊपर हमने लाइन का इक्वेशन लिख लिया। ये पॉइंट है क्या है 5,1, ठीक है ना, ये 5,1 ठीक तरह से लिखना है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये आपको ग्राफ पेपर पे ठीक तरह से समझ में आएगा। ओके, ग्राफ पेपर पे जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो ठीक तरह से समझ में आएगा। तो ये रहेगा 5,1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 5,1। ये पॉइंट क्या है 4,0 और लाइन के ऊपर हमने लाइन का इक्वेशन लिखा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब मुझे रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीचे ज़्यादा कुछ जगह नहीं दिख रही है, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। ये y डैश, ओके, और ये लाइन का इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमें दो लाइन लिखने हैं, दो लाइन। कौन से? इसके बाद देखिए सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका। दो टेबल हमने लिखे, तैयार किए, कंस्ट्रक्ट किए, फिर उसके बाद हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ग्राफ के ऊपर स्केल लिखा है, और अब दो लाइन हमें लिखने हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, या फिर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब छेदना, दो लाइन एक दूसरे को छेदते हैं, ठीक है ना, जैसे ये छेद रहे। अब इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ऐसा भी लिख सकते हो, टू गिवन लाइंस ऐसा लिखा तो भी चलेगा। टू गिवन लाइंस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या मिला है हमें 5,1, ओके, और यही यहाँ का सॉल्यूशन रहेगा। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, या फिर सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऐसा भी लिख सकते हो। द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या रहेगा x, y, ऑर्डर पेयर है x, y, और यहाँ पे x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1। देखिए अगर आपने इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो भी आपको x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 1 मिलेगा। अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं हम वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने आपको वेरिफिकेशन मेथड पहले ही बताया प्रैक्टिस सेट 1.1 में। इन दोनों वैल्यू को दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखिए, अगर ये दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लिखा है मैंने, ये डबल इक्वल टू लिखा तो भी चलेगा। ट्रिपल हम आगे जाके 11th और 12th में उसे ट्रिपल यूज करते हैं, करस्पॉन्ड्स टू ऐसा कहते हैं। यहाँ पे आपने इक्वल टू यूज किया तो भी चलेगा 10th स्टैंडर्ड में। ये 5,1 को अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5 + 1, देखिए पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है 6, 5 - 1 4, दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो आंसर फाइंड किया है ये हमारा आंसर सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज x + y = 5, x - y = 3। बाय ग्राफिकल मेथड इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, चलिए पहले इक्वेशन लेते हैं हम, x + y = 5। मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसके लिए सबसे पहले हमें सबसे पहले हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करना है x, y, ऑर्डर पेयर वाला, ठीक है। अब y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x का वैल्यू 5 मिलेगा। अगर x का वैल्यू, देखिए y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x = 5 बनेगा, x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y = 5 बनेगा। तो ये रहेगा पॉइंट 5, 0 और ये पॉइंट रहेगा 0, 5। फिर इसके बाद अब देखिए ये तो 2 पॉइंट कंपलसरी हमें लेने हैं। अब आपका चॉइस है, सपोज अगर हमने y का वैल्यू, देखिए मैं इसे दिस इंप्लाइज y = लिखता हूँ 5 - x, ये x को मैंने ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में। अब ये फाइंड करने के लिए बहुत इजी रहेगा हमें। सपोज यहाँ पे आप y = 5 - x ले सकते हो, या फिर x = 5 - y, जो भी आपको कन्वीनियंट लगेगा। जैसे मैंने x + y = 5 को y = 5 - x लिखा था, आप इसे x = 5 - y ऐसे भी ले सकते हो। सपोज y का वैल्यू अगर हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो x का वैल्यू हमें 4 मिलेगा, क्योंकि 5 - 1 4, समझ रहे ना। अगर सपोज x का वैल्यू हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो y का वैल्यू हमें 3 मिलेगा। ओके, 3, 2, समझ रहे ना आप। अगर हमने y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो इस प्रकार से पॉइंट देखिए ये रहेगा 4, 1 और ये पॉइंट रहेगा 3, 2। ये x + y = 5, ये रफ में करना है आपको पूरा, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करना है।
नाउ x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब सेकंड टेबल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहां देखिए x y, ओके ध्यान दीजिए x y। अब हमें पहले क्या करना है, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, पहले हमें y 0 कंसीडर करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। अगर y को हमने 0 लिया तो x इक्वल्स टू 3 मिलेगा। वेरी सिंपल, 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए, x इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा 3। ओके, अगर हमने x 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0 माइनस वाई होगा। 0 माइनस वाई मतलब माइनस वाई, तो माइनस वाई इक्वल टू अगर 3 है तो y इक्वल्स टू क्या होगा -3। दोनों को अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब जब x 0 रहेगा तब y का वैल्यू क्या मिलेगा हमें -3। ओके, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसके बाद चॉइस है हमारे पास। हम यहाँ पे मतलब हमें कौन कौन से पॉइंट दो अब कंसिडर करने हैं। ये दो तो पहले फिक्स है, पहले क्या करना है, y 0 लेना है, x फाइंड करना है, x 0 लेना है, y फाइंड करना है। नाउ सपोज इस x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 को, अगर 3 को हमने इधर ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में तो ये -3 बनेगा, और माइनस वाई को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो +y बनेगा। मतलब y इक्वल टू क्या मिल रहा है, x माइनस 3। x माइनस 3 इक्वल टू y है, इसका मतलब y इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, x माइनस 3। समझ रहे ना आप। अगर सपोज x का वैल्यू हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 1। देखिए x का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट किया तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 1। ओके, सपोज x का वैल्यू अगर हमने यहां पे 5 सब्स्टिट्यूट किया तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 2। वेरी सिंपल। तो इस प्रकार से हमें देखिए अब ये 4 ऑर्डर पेयर्स मतलब पॉइंट्स हमें क्या मिले हैं, 3,0, फिर ये 0,-3, यहाँ पे 4,1 और यहाँ पे 5,2। ठीक है, तो ये टेबल हमें इस प्रकार से यहाँ पे मिला है। अब देखिए एक बात, यहाँ पे इस टेबल में और इस टेबल में एक पॉइंट हमें कॉमन दिख रहा है 4,1, तो यहीं पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, यहीं पे सॉल्यूशन मिल गया आपको। इन दोनों टेबल में अगर एक पॉइंट, ये अब कोइंसिडेंट है, योगायोग है कि हमें ये पॉइंट कॉमन मिला है, तो यहीं पे आपका सॉल्यूशन आपको मिला। ये 4,1 सॉल्यूशन रहेगा, बिल्कुल आंख बंद करके। चाहे तो आप दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट, अब इन दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट 4,1 यहाँ पे और ये इसी इक्वेशन से फाइंड किया है, तो ये 4,1 इसे सेटिस्फाई करेगा और ये 4,1 इसे भी सेटिस्फाई करेगा। 4 + 1 = 5, 4 - 1 = 3। वेरी सिंपल, क्योंकि इसी को यूज करके हमने ये पॉइंट फाइंड किया, तो सोल्यूशन आपको यहीं पे मिला है। ओके, चलिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट 5,0, देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। समझ रहे ना। अब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मतलब यहाँ पे 5,0 रहेगा, ये 5,0, फिर 0,5 पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे 0,5 ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। फिर इसके बाद 4,1 मतलब कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए इसका x 4 है और y 1 है, 4,1 ये यहाँ पे आएगा 4,1। ओके, ये क्या है 4,1। ठीक है, इसको मैं बाद में लिखता हूँ 4,1 को, क्योंकि लाइन इसमें से पास होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 3,2, 3,2 मतलब x3 और y2, ये 3,2। ओके, तो इस लाइन को अब हमें ड्रॉ करके लेना है। चलिए मैं इसे इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता हूं। इन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से हमें ज्वाइन कर लेना है, ये आपके ग्राफ पेपर पे और भी ठीक तरह से आएगा। ये पॉइंट क्या था हमारा 3,2, ये यहाँ पे पॉइंट है 3,2, और लाइन के ऊपर ना भूलते हुए लाइन का इक्वेशन लिखना है। क्या है लाइन का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन है x + y = 5। ये लाइन के ऊपर मैं लाइन का इक्वेशन लिखता हूं x + y = 5। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे 3,0 ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, फिर 0,-3 ऑन निगेटिव y एक्सिस, ये पॉइंट रहेगा 0,-3 और ये पॉइंट रहेगा 3,0। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है 4,1, ये पॉइंट 4,1। फिर उसके बाद है 5,2, अब ये 5,2 कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। अब ये 5 और ये 2, ये रहेगा 5,2। ठीक है ना, क्या पॉइंट है 5,2। अब देखिए इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं।
ओके, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। ध्यान दीजिए, इन 4 पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक तरह से इन्हें हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, इन्हें मैंने ज्वाइन कर लिया और लाइन के ऊपर ना भूलते हुए लाइन का इक्वेशन लिखना है। क्या है लाइन का इक्वेशन? x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इस लाइन के ऊपर मैं लाइन का इक्वेशन लिखता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये पॉइंट हमें मिला है 4,1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ का क्या है? 4,1। ये आपके ग्राफ पेपर में ठीक तरह से पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, 4,1। अब ये बहुत डेंसिटी हो गई, साथ साथ में तीनों पॉइंट है। ग्राफ पेपर के ऊपर आप ठीक तरह से लिख सकते हो इनको। ये 5,2 रहेगा। ओके, और ये पॉइंट है 5,0। तो सब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखना है। पहले इसका टेबल, फिर इस पर, फिर सेकंड इक्वेशन का टेबल, फिर उसके बाद ग्राफ, और उसके बाद सिर्फ 2 ही लाइंस लिखने हैं। क्या? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, ऑफ 2 लाइंस इज, क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? 4,1। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही हमारा आंसर है, सॉल्यूशन है। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन रहेगा x, y ऑर्डर पेयर। यहाँ पे x का वैल्यू 4 है। ठीक है ना, इक्वल टू साइन देना है, चाहे तो आप ट्रिपल बॉन्ड भी दे सकते हो। इक्वल टू, ओके, ये 4,1। देखिए बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है। सिर्फ हमें क्या करना है? टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। टेबल में ऑर्डर पेयर्स फाइंड करने हैं, 4 पॉइंट्स। यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं, और फिर विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, जो टेबल में हमने ऑर्डर पेयर फाइंड किए, उन्हें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है और स्केल लिखना है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट स्केल लिया है। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो देखना है कि सबसे ज़्यादा x का वैल्यू कितना है? 5 दिख रहा है, मतलब x को हम x एक्सिस पे हमें 5 तक जाना ज़रूरी है। ओके, y एक्सिस पे सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा दिख रहा है? 5। y एक्सिस पे भी हमें 5 तक जाना है। निगेटिव y एक्सिस पे -3 तक जाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये एंट्रीज देख के, ये जो टेबल में जो नंबर है इसको देख के आपको पता चलेगा कि हमें पॉजिटिव x एक्सिस पे कहाँ तक जाना है, पॉजिटिव y एक्सिस पे कहाँ तक जाना है, निगेटिव x एक्सिस पे कहाँ तक जाना है, और निगेटिव y एक्सिस पे कहाँ तक जाना है। ठीक है, स्केल लिखना है ना भूलते हुए, ऑन बोथ एक्सिस। देखिए दोनों भी एक्सिस पे हमारा स्केल क्या है? ऑन बोथ एक्सिस हमने क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। वेरी सिंपल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अभी तक हमने जितने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स देखे हैं, इसमें से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म ये 0 है। तो देखिए मतलब कांस्टेंट टर्म एब्सेंट ही है, 0 है मतलब एब्सेंट है। जिस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म एब्सेंट रहेगी, वो लाइन, उस इक्वेशन का लाइन ओरिजिन से पास होगा, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। दोनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे क्या कहते हैं हम? ओरिजिन। तो ये लाइन ओरिजिन से पास होगी। चलिए देखते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हमें टेबल कंसिडर करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स। सिंपल है, x को अगर ट्रांसफर किया तो उधर जाके माइनस एक्स बनेगा। तो देखिए x y, अब सपोज अगर हमने y 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x भी 0 ही मिलेगा। y इक्वल्स टू माइनस एक्स है, अगर आप, या फिर x इक्वल्स टू माइनस वाई। अगर आपने x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y इक्वल्स टू माइनस 0। 0 तो माइनस नहीं रहता है, 0 ही रहेगा। ठीक है ना, मतलब x अगर हम, y अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट, या फिर x अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ का ऑर्डर पेयर रहेगा 0,0, मतलब ओरिजिन, इसका मतलब लाइन ओरिजिन से पास होगी। ये लाइन के ऊपर प्रेजेंट रहेगा पॉइंट, इस पॉइंट से लाइन पास होगी। ओके, फिर इसके बाद सपोज अगर हमने x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? -2। वेरी सिंपल, x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y का वैल्यू -2 मिलेगा। अगर सपोज x का वैल्यू हमने 3 लिया तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? -3। यहाँ पे x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कीजिए तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? -3। ओके, सपोज अगर x का वैल्यू हमने -2 सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस ऑफ -2, देखिए x का वैल्यू अगर -2 सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस इंटू -2,
-2 इंटू -2 इट विल बी +2। दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। अगर x पॉजिटिव है तो y निगेटिव बनेगा, अगर x निगेटिव है तो y पॉजिटिव बनेगा, लेकिन नंबर वही रहेगा। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है y निगेटिव है, x निगेटिव है तो y पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से हमें ऑर्डर पेयर मिलेंगे। देखिए क्या क्या ऑर्डर पेयर मिले। पहला ऑर्डर पेयर है हमारा 0,0 ओरिजिन, दूसरा मिलेगा हमें 2, -2, फिर इसके बाद है 3, -3 और फिर -2,2। इस प्रकार से हमने 4 ऑर्डर पेयर। अब देखिए यहाँ पे जैसे y0 लेके x फाइंड करते थे, x0 लेके y फाइंड करते तो वैसे 2 पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलेंगे, 0,0 एक ही पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद 2x - y = 9। इसका मतलब ध्यान दीजिए 2x = y + 9 या फिर 9 + y। समझ रहे हैं ना। अब 2x = क्या है 9 + y, -y को ट्रांसफर किया। इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब रहेगा x = 9 + y/2। ये 2 इधर गुणाकार में है, मल्टीप्लिकेशन में, इधर गए बाद भागाकार मतलब डिवीजन में जाएगा। तो x = 9 + y/2 इस प्रकार से मिलेगा हमें, ठीक है। तो चलिए x और y अब हम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। अगर सपोज हमने y का वैल्यू 0 लिया, ध्यान दीजिए y क्या लेना है हमें 0। y अगर हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x क्या मिलेगा 9/2। x क्या रहेगा 9/2। अब ये समझ में आएगा आपको 9/2। 9/2 मतलब 4.5। अगर इसको अवॉइड करना है, इस फ्रैक्शन को अवॉइड करना है तो हम x यहाँ का y 0 लेते ही नहीं, कोई अलग पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है ना। y सपोज हम 0 नहीं लेते। अगर x हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो -y = 9 होगा, मतलब y = -9 होगा। ये भी बहुत दूर चला जाएगा। तो यहाँ पे x 0 लेके y का वैल्यू फाइंड करना, y 0 लेके x का वैल्यू फाइंड करना, इसे हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। सपोज अगर हमने y का वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट किया, ध्यान दीजिए y का वैल्यू अगर -3 सब्स्टिट्यूट किया तो 9 - 3 मतलब 6 हो जाएगा। 6/2 इट विल बी 3। तो देखिए पॉइंट हमें क्या मिल रहा है 3, -3। वेरी सिंपल, क्या है 3, -3। नाउ सपोज देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे पॉइंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। हमने x का वैल्यू y का वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट किया तो x का वैल्यू हमें 3 मिला है, ओके। सपोज अगर y का वैल्यू हम -1 सब्स्टिट्यूट करते, देखिए आपको वैल्यू ऐसे फाइंड करने हैं कि x का वैल्यू इंटीजर में आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं। जैसे y अगर हमने 0 रखा तो ये 9/2 इंटीजर मिल रहा था, उसको हमने अवॉइड किया। हमें पूरे इंटीजर में वैल्यू लेने हैं। तो ये देख के आप पता कर सकते हो y का वैल्यू अगर सपोज मतलब यहाँ ऊपर जो नंबर है ये नंबर इवन नंबर आना चाहिए, तो 2 से डिवाइड किए बाद आपको इंटीजर मिलेगा। सपोज y का वैल्यू अगर हमने -1 सब्स्टिट्यूट किया तो 9 - 1 इट विल बी 8। 8/2 क्या बनेगा 4। समझ रहे ना। y का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करना है मतलब प्लस इंटू -1 मतलब -1, 9 - 1 8, 8/2 ये क्या रहेगा 4, ठीक है। सपोज आपने y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, ध्यान दीजिए y का वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x = क्या मिलेगा 9 + 1, 9 + 1 इज 10, 10/2 5, ओके। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट ये 4, -1 यहाँ का पॉइंट 5, 1 है, ठीक है। अब सपोज y का वैल्यू हमने -3 सब्स्टिट्यूट किया तो ठीक है हमें 3 मिला है। ये तो पॉइंट हमने फाइंड किया यहाँ पे y का वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट करके। अगर सपोज y का वैल्यू हमने -4 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 9 - 4 मतलब 5, ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा फ्रैक्शन में। तो हम y का वैल्यू -5 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए वाला x आपको क्या मिलेगा, देखिए 9 + -5/2 ऐसा होगा, मतलब 9 - 5/2 होगा। 9 - 5 इज 4, 4/2 इज 2। तो x का वैल्यू हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है। देखिए चॉइस आपकी है, आप किसी भी पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, लेकिन जनरली y का वैल्यू हमें इस प्रकार से कंसिडर करना है कि x हमें इंटीजर ही चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये रहेगा फिर 2, -5।
ओके, 2 कॉमा -5। अब हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब ये पूरे पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं। पहले ये पॉइंट 0,0 मतलब ओरिजिन, यहाँ पे ये 0,0 है। फिर 2 कॉमा -2, 2 कॉमा -2 ये रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, एग्जैक्टली यहाँ 2 कॉमा -2। फिर 3 कॉमा -3, 3 कॉमा -3 ये भी रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 3 कॉमा -3 एग्जैक्टली यहाँ। फिर -2,2 ये रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, -2,2 मतलब ये यहाँ पे रहेगा। इन सभी पॉइंट्स को अब हम ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इन पॉइंट को ज्वाइन करना है मतलब लाइन ड्रॉ करना है। देखिए लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। जिस लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म अब्सेंट रहेगी, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं इसमें, x + y = 0 में कांस्टेंट टर्म अब्सेंट है, तो ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखते हैं x + y = 0। ओके, x + y = 0। अब ये पॉइंट क्या था, 3 कॉमा -3, ये पॉइंट है 3 कॉमा -3। ये पॉइंट है हमारे पास क्या है, 2 कॉमा -2, 2 कॉमा -2, ठीक है। ये 3 कॉमा -3, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ, 3 कॉमा -3 और लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन x + y = 0। फिर इसके बाद पॉइंट लेना है हमें -2,2, ये यहाँ पे है -2,2। ओके, ये पॉइंट है। फिर अब ये पॉइंट को कंसिडर करना है 3 कॉमा -3, ऑलरेडी 3 कॉमा -3 हमने प्लॉट किया। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए 3 कॉमा -3 आपको कॉमन मिल रहा है, मतलब 3 कॉमा -3 इज द सॉल्यूशन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे भी कोइंसिडेंट योगायोग से मिल गया, ठीक है ना। हमने ऐसा कुछ फिक्स करके इसे फाइंड नहीं किया है। ओके, तो सॉल्यूशन तो हमें मिल गया 3 कॉमा -3। फिर 4 कॉमा -1, ये 4 और ये -1, तो ये रहेगा 4 कॉमा -1, यहाँ पे रहेगा 4 कॉमा -1, ठीक है ना। ये ठीक तरह से पास होना चाहिए इसमें से। फिर 5 कॉमा 1, ओके, 5 कॉमा 1 मतलब कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये यहाँ पे 5 कॉमा 1, ठीक है ना, 5 कॉमा 1। ओके, फिर इसके बाद अब क्या लेना है, 2 कॉमा -5, ये 2 और ये -5, देखिए 2 कॉमा -5, ओके, 2 कॉमा -5। तो इसे अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। थोड़ा सा एक इस पे ये चाहिए, 3 कॉमा -3, मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। आपके ग्राफ पेपर पे ठीक तरह से आएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे 3 कॉमा -3, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसे 3 कॉमा -3। ओके, अब इस एक बार इस हर एक पॉइंट को हम लिख लेते हैं। ये पॉइंट है 2 कॉमा -5, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 कॉमा -5, ठीक है। ये एक्चुअली ये है नेगेटिव एक्सिस। फिर 5 कॉमा 1 ये यहाँ पे है, 5 कॉमा 1 ये पॉइंट। फिर पॉइंट है 4 कॉमा -1, ये है 4 कॉमा -1। इस प्रकार से ये लाइन हमें मिलेगी और लाइन के ऊपर हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x - y = 9। तो लाइन के ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ, चाहे तो मैं 2x - y = 9, लाइन के ऊपर हमने लाइन का इक्वेशन लिखा है। व्हाट इज सॉल्यूशन नाउ हियर, द पॉइंट ऑफ, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स इज, क्या मिला है हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट विल बी 3 कॉमा -3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 3 कॉमा -3। ओके, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या रहेगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, ध्यान दीजिए, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x कॉमा y। ओके, सॉल्यूशन x कॉमा y ये रहेगा 3 कॉमा -3। इस प्रकार से इसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा 3 कॉमा -3। ओके, अब स्केल भी लिखना है। क्या है स्केल हमारे पास, ये स्केल भूलना नहीं है, स्केल ऑन बोथ एक्सेस, दोनों भी एक्सेस के ऊपर का स्केल, स्केल ऑन बोथ एक्सेस, दोनों भी एक्सेस पे स्केल क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट।
ऑन बोथ एक्सेस हमारा स्केल क्या रहेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।